वोट लेते वक्त तो आप संविधान दिखा रहे थे खतरे में है, वोट लेते वक्त आप दलितों मुसलमानों एक हो जाओ कह रहे थे। आज जब दलित की हत्या हो गई, मुसलमान की हत्या हो गई, एक ही शहर में हो गई, एक ही जगह हो गई, तो राहुल गांधी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव जी कुछ करने को तैयार नहीं है। वाकई आप हमारे नेता हैं तो कठिनाई में आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। आप खड़े हो नहीं रहे। इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जगह पे, केजरीवाल जेल जाने और छूटने में लगे हुए हैं, वो अपना बचा रहे हैं, वो अपना बचा रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने की तैयारी में हैं, कोई अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में लग गए हैं, और हम हैं कि बस मार खा रहे हैं, हर चौराहे पे पिट रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं तो यह मत रोइए कि मेरे तोड़ दिया गया, बल्कि पहले आप ये बताइए कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों किया। साथ ही साथ बुलडोजर डेमोक्रेसी को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके और भी वैकल्पिक रास्ते हैं, सरकार को उन रास्तों को अपनाना चाहिए। देखिए, उसको तो हम हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी है, मुस्लिम बिल्डरों से मैंने अभी लगातार अपील कर रखी है, अगर आप मुस्लिम हैं तो पहली बात आपको गैर कानूनी जगह पर मकान ही नहीं बनाना चाहिए। इस्लाम तो इस बात की अनुमति नहीं देता ना कि कहीं भी किसी ज़मीन पे झुग्गी खड़ा कर लें आप। कोई भी गैर कानूनी तामीर, इलीगल कंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं है। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं तो यह मत रोइए कि मेरे तोड़ दिया गया, बल्कि पहले आप ये बताइए कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों किया। बिल्डर से भी मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आपका फ्लैट हिंदू खरीदे या मुस्लिम खरीदे, लेकिन बेचने वाले आप मुसलमान अगर हैं तो इस्लाम का संदेश ये है कि वो ज़मीन सही हो, एमसीडी का पूरा अप्रूवल हो, डीडीए यानी हर तरह के एनओसी आपके पास हो, ताकि भविष्य में उस फ्लैट के खरीदने वाले को कोई कष्ट नहीं हो। ये तरीका आप अपनाइए। तरीका अगर गलत अपनाएंगे तो अंजाम तो ये होगा। लेकिन साथ ही साथ बुलडोजर डेमोक्रेसी को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके और भी वैकल्पिक रास्ते हैं, सरकार को उन रास्तों को अपनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, दिल्ली के बवाना में भी एक मस्जिद जो धराशायी कर दी गई है, अवैध रूप से बनाई जा रही थी, ऐसा कहना है। देखिए, अब मैं फिर वही तो बात दोहरा रहा हूँ कि अवैध निर्माण बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। ऊपर से मस्जिद भी आप बना रहे हैं, अकबर नगर में भी मस्जिद मदरसा सब आपने बना लिया। क्यों आपने बनाया? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं क्या जो आप चैलेंज कर सकें सरकार को? आज हम जिस जगह बैठे हैं, अगर ये जगह ही गलत है, बिल्डर ने गलती हमें दे दिया, तो गलती बिल्डर की है, सरकार की नहीं है। गलती ज़मीन बेचने वालों की है, सरकार की नहीं है। जैसे खोरी गांव में बुलडोजर चला, सारे डीलर बेचकर निकल गए, डीलर का कोई अता पता नहीं। मैं जब मौके पर गया खोरी गांव, तो लोग के पास कागज़ नाम की चीज़ ही नहीं थी, और अगर किसी के पास था तो उल्टा सीधा एग्रीमेंट से लेटर, ये कोई कागज़ नहीं होता है। कम से कम एक जेन्युइन जो विल होता है, एक सेल एग्रीमेंट के साथ क्या कहते हैं जीपीए होता है, एक जो प्रोसेस जो वैलिड प्रोसेस है, कम से कम उसमें आपको जाना चाहिए, ताकि भविष्य में आपके बच्चों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। मोर्चा का हमेशा मानना है कि कानून का राज स्थापित कीजिए, एमसीडी को धोखा मत दीजिए। एमसीडी का अफसरान भी लूट रहे हैं, बिल्डरान भी लूट रहे हैं, मर रहा प्लॉट खरीदने वाला। भाई, ये काम नहीं होना चाहिए। क्यों हम अफसर को रिश्वत देंगे? क्यों हम गलत प्लॉट पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे? न डीडीए को रिश्वत दीजिए, न एमसीडी को रिश्वत दीजिए, और ना आप गलत कीजिए। अगर आप सही करेंगे, खरीदार ऑटोमेटिक सुख चैन से वहां रहेगा। दिल्ली का कोई भी इलाका हो या भारत का कोई भी इलाका हो, जमीन खरीदने से पहले, फ्लैट लेने से पहले तमाम लोगों से मेरी विनती है, कागज़ की छानबीन ज़रूर करें, एनओसी ज़रूर देखें, नक्शा पास है या नहीं है ये ज़रूर देखें। हाँ, दिल्ली में कुछ कॉलोनियाँ ऐसी बस गई हैं जो सरकार खुद विचार कर रही है कि उसको कैसे ऑथराइज किया जाए, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हालांकि बसा वो भी गैर कानूनी ढंग से, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसे माने लीगल कहना भी शुरू कर दिया है, और बहुत सारी सुविधाएँ देनी भी शुरू कर दी है, और वो कॉलोनियाँ शायद कुछ दिनों में लीगल हो भी जाएंगी। तो वो सरकार की अपनी पॉलिसी है, उसमें कोई इंटरफेयर हम जैसे लोग नहीं, कोई नहीं कर सकता। सरकार पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, तो वो पॉलिसी बनाए। हाँ, हम विनती कर सकते हैं, हम कुछ मशवरे दे सकते हैं सरकार को कि ऐसी पॉलिसी आप बनाइए जो जनहित में है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी बनाने के लिए तो हम चुनकर भेजते ही हैं। भाई, हम अपने विधायक को, सांसद को वोट इसीलिए तो देते हैं कि वो जाएंगे पॉलिसी बनाएंगे। अब वो पॉलिसी वहाँ बनाते हैं। तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और इल्लीगल ज़मीनों की खरीदारी बंद होनी चाहिए, और सरकार से विनती है कि आप बजाय बुलडोज़र के इसके और कोई रास्ते वैकल्पिक निकालें। लेकिन अलीगढ़ मामले में चाहे दलित लड़के की हत्या हो या
मुस्लिम की हो, तो आखिर राहुल गांधी है या अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल पाते? यही सवाल तो मैंने अभी किया आपसे, फिर मैं कह रहा हूं, वोट लेते वक्त तो आप संविधान दिखा रहे थे खतरे में है, वोट लेते वक्त आप दलितों मुसलमानों एक हो जाओ कह रहे थे। आज जब दलित की हत्या हो गई, मुसलमान की हत्या हो गई, एक ही शहर में हो गई, एक ही जगह हो गई, तो राहुल गांधी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव जी कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल तो बना ही हुआ आज भी कि भाई आखिर ऐसा क्यों। अब आप कहेंगे कि मुसलमान ओवैसी को क्यों वोट देता है, दलित चंद्रशेखर को क्यों वोट देता है या बहन जी को क्यों देता है, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप खुद अपने कामों से ये साबित कर रहे हैं कि हम आपके नेता नहीं हैं। आप तो सिर्फ वोट हमसे ठग रहे हैं। इसका मतलब अगर वाकई आप हमारे नेता हैं तो कठिनाई में आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। आप खड़े हो नहीं रहे, तो खड़े होने के लिए अगर गुलाम सरवर ही बचेंगे मुसलमान में, अगर शाहिद रंगरेज ही जाएंगे अपने समाज को बचाने, तो फिर अखिलेश यादव जी से हमारा क्या लेने देना। वोट दिया है ना, देखिए 96% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, नो डाउट, हमें पता है। मैं तो झेल रहा था, मैं तो जेडीयू का प्रचार कर रहा था, किन विपरीत परिस्थितियों में मैं प्रचार कर रहा होगा आप भी समझ सकते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बिहार के जितने पदाधिकारी थे वो नीतीश कुमार के साथ थे। हम लोगों ने झेला, हमें पता है मुसलमानों का मिजाज। तो मुसलमानों की बड़ी आबादी ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, लेकिन अब बताएं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, हो गया फिर इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जगह पे। केजरीवाल जेल जाने और छूटने में लगे हुए हैं, वो अपना बचा रहे हैं, वो अपना बचा रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने की तैयारी में है, कोई अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में लग गए हैं, और हम हैं कि बस मार खा रहे हैं, हर चौराहे पे पिट रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। तो ये मुद्दा हमारा है और कल अलीगढ़ जाकर भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे और डीएम अलीगढ़ के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।